क्योंकि मैं जो यहाँ पे प्रश्न लेके आया हूँ ये प्रश्न बार बार हर बार बिहार डीएलडी एग्जाम 2024 के अंदर आपके रिपीट हो रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं 2-3 सालों से मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा है पहला कि इनमें से किस शब्द का संधि विशेष सत्य है। देखिए दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपसे पूछा है कि इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद है वो सत्य है। ऑप्शन रवि प्लस इंद्र रविंद्र, देवी प्लस अवतरण देवेतरण, सत प्लस मारक सदमारक, या दू प्लस अवस्था दुरावस्था दुरावस्था। तो आपसे पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें क्या है संधि विच्छेद सत्य है। फटाफट से जवाब दो सभी साथी, वो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा वो होगा कौन सा, देवी प्लस में अवतरण मेरे दोस्तों। आपका सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, जो साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न है हमारा कि वन का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपका वन का पर्यायवाची नहीं पूछा है, मतलब कि 3 पर्यायवाची है, वो 3 ऑप्शन है वो वन के पर्यायवाची हैं, बाकी क्या है वन के पर्यायवाची नहीं है। एक ऑप्शन नहीं पूछा आपसे, ऑप्शन कानन अटवी विपन या अनन। बताओ मुझे सभी साथी है वो जवाब दो कि वन का पर्यायवाची नहीं है। वन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है भाई? तो आपका यहाँ पे सही जवाब होगा वो होगा आनंद। ये वन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आपका सही जवाब होगा आनंद। बाकी कानन वन का पर्यायवाची है, अटवी भी है, विपिन भी है। ये तीनों क्या होंगे मेरे दोस्तों? आपके वन के पर्यायवाची होंगे। ये क्या होंगे? आपके वन के ही आपके पर्यायवाची होंगे। बल्कि 4 नंबर ऑप्शन में आनंद है जो आपका वन का पर्यायवाची नहीं होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। हाँ मेरे साथियों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम भाई। फटाफट से अपने प्रश्नों को हल करते जाओ, कम टाइम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चनों को अपन को हल करना है। दोस्तों एक बात बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम के अंदर वो यही प्रश्न छपेंगे हिंदी के अंदर, कोई भी इसके अंदर एक मात्रा तक चेंज नहीं होगी। हाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि आदि आदि शब्द युग्म का अर्थ है, तो यहाँ पे आदि आदि की जगह आपका ये भी शब्द आ सकता है कि आदि और अनंत शब्द युक्त का अर्थ बताइए। इतना ही चेंज होगा अगर होगा तो, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। हूबहू प्रश्न छपने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका होगा कि आदि आदि शब्द युक्त का अर्थ है ऑप्शन आरंभ अभ्यास, आरंभ आदिवासी, या अभ्यास आरंभ, या अधीनत। बताओ भाई यहाँ पे आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका, इस आदि का मतलब होता है मेरे साथियों आरंभ, और ये दूसरा आदि होता है इसका मतलब होता है अभ्यस्त। क्या होता है आपका इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों अभ्यस्त। जिन्होंने यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा भाई। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सही विलोम युग्म है। देखो दोस्तों, सही विलोम युग्म पूछा है आपके एग्जाम के अंदर, विलोम शब्द पक्के आते हैं आपके अंदर। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो सकती है लिखावट के अंदर कोई 1-2 शब्द में, लेकिन मेरे मुख से जो आवाज़ निकल रही है आपको उस पर गौर करके चलना है। वो ऑप्शन मितव्यय अल्पव्यय, आवास निवास, जय विजय, या अनुराग विराग। सही विलोम युग्म पूछा है, तो सही विलोम युग्म आपका यहाँ पे कौन सा होगा? मितव्यय अल्पव्यय ये नहीं होगा भाई, जय विजय ये भी नहीं होगा, आवास निवास ये भी नहीं होगा। सही विलोम युग्म है अनुराग विराग। सही विलोम युग्म आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। हाँ भाई, आपने 4 नंबर ऑप्शन का जिन्होंने यहाँ पे लॉक किया उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा। सबका सही ऑप्शन सही आंसर आ रहा है ना? मिलान करो कि सबका राइट जवाब आ रहा है, गलत नहीं करना अपन को। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि गलत विलोम युग्म है। देखो दोस्तों, आपसे पिछले क्वेश्चन ने पूछा सही विलोम युग्म है, यहाँ पे गलत विलोम युग्म पूछा आपसे। ऑप्शन पक्ष विपक्ष, निर्मल विमल, आगत विगत, क्रिया विक्रिया। गलत विलोम युग्म आपसे पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा गलत विलोम युग्म बताइए मुझे। तो पक्ष विपक्ष ये आपका सही विलोम युग्म है। निर्मल विमल ये भी आपका क्या है मेरे दोस्तों सही युग्म है। कौन सा आपका सही युग्म है? निर्मल विमल सही है क्या? नहीं है, सही नहीं है, ये आपका गलत है। आगत विगत ये क्या है आपका? सही है होगा भाई। क्रिया विक्रिया ये क्या होगा आपका? सही होगा। तो 200 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा वो 3 नंबर होगा। ठीक है, निर्मल विमल ये क्या है? गलत विलोम युग्म है। ठीक है, आपका 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। हाँ एग्जैक्ट आपका सही जवाब है भाई। आपने कल भी बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर है वो सही दिए थे। क्वेश्चन हमारा है कि स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख है। देखिए दोस्तों, स्वर संधि के भेद है उनको लाइन के हिसाब से ऐसे आपको बताना है कि कौन सा सही है। वो ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि, या गुण यण विसर्ग अयादि, या यण गुण अयादि वृद्धि स्वर, या स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख है। व्यंजन और विसर्ग को तो दोनों को आप काट दीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा है स्वर संधि के भेदों का सही है, तो स्वर संधि के भेदों का आपको पूछा है। तो स्वर संधि के भेदों में पहले आपका होता है देखो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। 1 2 3 4 5
स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे ये 5 भेदों का उल्लेख किया गया है। तो एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। सबका राइट जवाब आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें सभी साथी। हाँ जी, यही उम्मीद थी मुझे आपसे कि आप आज एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे मेरे दोस्तों। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा, कि किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है। उस क्रमांक का नाम बताना है हमें जिसमें क्या है, सही संधि विच्छेद नहीं है। ऑप्शन वाघ प्लस में ईस, वगीस। पहला ही आपका क्या है मेरे दोस्तों, गलत है। सही संधि विच्छेद नहीं है, किस में नहीं है, एक नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। इसमें क्या है, सही संधि विच्छेद नहीं है। बाकी 3 ऑप्शनों में सही संधि विच्छेद है। शत प्लस मारक सन्मारक ये आपका सही है। अनु प्लस में छेद अनुच्छेद ये भी आपका सही है। अभी प्लस में सेक अभिषेक ये भी सही है। ये जो तीनों आपको संधि विच्छेद दिए गए हैं मेरे दोस्तों, ये तीनों आपके संधि विच्छेद है वो होंगे सही। आपका वाघ प्लस में ईस है, ये होगा आपका गलत। क्या आपका वाघ प्लस में ईस होता है या वाघ प्लस में ईस, यहाँ पे वाक आएगा क्या। सभी साथी नीचे क्लास के बाद में कमेंट करके बताना इसका सही संधि विच्छेद मुझे क्या होगा, बाद में मैं आपको जवाब दूंगा इसका। अगला प्रश्न देखो, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। देखो दोस्तों, तत्पुरुष समास पूछा आपसे, मैंने समास के बारे में आपको बताया भी है कि समास की परिभाषा क्या होती है। अब बात आपकी आती है, आज मैं आपको परिभाषा नहीं बताऊंगा कि तत्पुरुष समास कौन सा होता है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा होता है तत्पुरुष समास। आपके सामने देखो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं अपने, कौन कौन सी है। आजन्म हो गया एक तो ऑप्शन आपके सामने, दूसरा आपका घनश्याम हो गया, तीसरा अनिच्छ है, चौथा तिरंगा है। बताओ बताओ भाई, लोग रो फटाफट से जवाब दो मुझे कि तत्पुरुष समास आपका कौन सा होगा। देखो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसके अंदर क्या आता है, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक या अलग होने के संबंध में संबंध तत्पुरुष कारक का के की अधिकरण में पर, ये क्या आपके सभी तत्पुरुष समास होते हैं। इस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है कर्ता व समुद्र कारक को छोड़कर, इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास को भी 6 भेदों में बांटा गया है। एक तो क्रम के आधार पर होता है। देखो दोस्तों, कर्ता ने, आपने नाम सुना है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए अपादान से पृथक होने के लिए संबंध का के की अधिकरण में पर, ये क्या आपके तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि किस समास में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन आजन्म, घनश्याम, अनिच्छा या तिरंगा। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब होगा मेरे दोस्तों, होगा अनिच्छा में। किस में है, किस शब्द में तत्पुरुष समास होगा, अनिच्छा में होगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई चला के फटाफट से। अगला प्रश्न देखो, नीलकंठ में कौन सा समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है बताओ मुझे। ऑप्शन बहुव्रीहि समास, अविभाज्य समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। किस में, नीलकंठ में। पहले तो मुझे आप बताइए कि नीलकंठ का समास विग्रह करोगे तब क्या होगा। तो सर जी, नीलकंठ का समास विग्रह होता है अपना नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिव। तो नीलाकंठ, देखो दोस्तों, नीलकंठ का संधि विच्छेद करेंगे अपना, ये दोस्तों संधि विच्छेद क्या, समास विग्रह है। समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या होगा, इसका समास विग्रह बनता है अपना कि नीला है कंठ जिसका। नीलाकंठ किसका है, तो नीलाकंठ अपना किसका है मेरे दोस्तों, शिव का है। तो शिव यहाँ पे ये क्या है अपने, नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिव। तो यहाँ पे जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौण होते हैं और अन्य पद प्रधान होता है, तो उनको शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक अन्य अर्थ निकलता है। तो ये दोनों पद प्रधान है इसके अंदर, ये दोनों पद है, इसको छोड़ के ये आपका शिव वाला पद प्रधान बन रहा है। यानी नीला है कंठ जिसका, नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिव, अन्य अर्थ यहाँ पे ये आपका निकल गया। यानी तीसरा अर्थ जिस शब्द का निकलता है वो आपका होता है यहाँ पे कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास को लॉक करो, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न देखो, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाए। देखो दोस्तों, आज का सेशन है वो आपके लिए बहुत ही शानदार और मजेदार रहने वाला है। हाँ जी, यहाँ पे एस जाट आ चुका है, नीलम आ चुकी है, प्रियंका आ चुकी है, उर्मिला आ चुकी है, दापा आ चुकी है, सब आ चुके हैं भाई। सभी लाडले हो मेरे, तो एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई मेरे लिए। तो यहाँ पे आपका निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया बताओ, किस शब्द में। देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, बड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका निश्चल शब्द है मेरे दोस्तों। इस निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाए। ऑप्शन नी, निर, नी या निस उपसर्ग। तो निश्चल, इसमें कौन सा उपसर्ग है मेरे दोस्तों, तो इसमें आपका उपसर्ग लगा है वो नी, गलत होगा, निर भी गलत होगा, ये नी भी गलत होगा, ये आपका सही जवाब होगा। निश्चल में आपका उपसर्ग है वो लगा है निस उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग लगा है मेरे दोस्तों, निस उपसर्ग। निस कौन सा है, तो निस ये लगा है। ठीक है, इसको देखो निष्फल, इसको शब्दों को तोड़ के देखो आप,
जिसका सही अर्थ निकल रहा है उसका तो आप कर दो। और फिर आपको पहचान करना है कि यहाँ पे उपसर्ग कौन सा है। तो यहाँ पे ये तो आपका उपसर्ग होता ही नहीं है, सीधा ये कोलन वाला तो ये होता है आपका। तो यहाँ पे लॉक कर दिया हमने 4 नंबर ऑप्शन को। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया उपसर्ग, उपसर्ग नाम के अंदर आपका ये उप लिखा है। उप का मतलब क्या होता है? ऊपर। उप का मतलब क्या होता है? ऊपर। अब इधर ऊपर से आप इस चीज़ को इधर नीचे की तरफ लिखोगे तो उप का मतलब आपका ऊपर हो गया। ऊपर, ऊपर मतलब ये ऊपर की तरफ जाओगे तब यहाँ पे ये पहला स्थान होगा। यानी कि जो शब्द पहले जुड़ता है वो क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग आपके पहले जुड़ते हैं मेरे दोस्तों। प्रत्यय, देखो प्रत्यय में पर नाम आता है। पर का मतलब पढ़ने, पढ़ने का मतलब पीछे। जो शब्द पीछे जुड़ता है वो क्या होता है? आपका प्रत्यय होता है। ठीक है, तो प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन अनु, अनव, निश या इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, शानदार प्रश्न आया है आपके सामने कि अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा होगा अन्वेषण में? बताओ। ये क्वेश्चन आप बता दो, मान जाऊंगा कि मैंने आपकी क्लास लगाई है वो आपके लिए लाभकारी है। बताओ मुझे फटाफट से कि अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। मैंने आपको बताया था कि शब्दों को तोड़ो, तोड़ने के बाद आपका सही अर्थ निकलता है। तो सही अर्थ निकलता है तो उस शब्द को जांचो आप कि इस शब्द का रिलेटिव क्या होगा, कौन सा होगा। ऑप्शन अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनव, कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। निश, कोई मतलब नहीं है निश का, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो बचा आपका अनु, अन्वेषण। अनु का यहाँ पे आपका मतलब है। तो आपका सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है मेरे दोस्तों? अनु नाम का उपसर्ग है। एक बात बताऊं मेरे साथियों, परीक्षा के समीप में आपको उपसर्ग पढ़ते यहाँ पे तो मैं सीधा पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। परीक्षा जब आपकी समीप आएगी ना तब आपको टोटल चीज़ बताऊंगा मैं आपकी, अनु उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं। शब्द कितने बताऊंगा? ओनली एक उपसर्ग के लगभग 10 से शब्द बताऊंगा। और उन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट लगाऊंगा 5 उपसर्गों और 5 ही प्रत्ययों के इंपॉर्टेंट लगाऊंगा, उनमें से आएगा। इसके अलावा 5-7 और बताऊंगा, ठीक है। सबकी व्याख्या सहित क्लास लगा दूंगा। अगला क्वेश्चन, कालीमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। देखो दोस्तों, कालीमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। देखो दोस्तों, बहुत शानदार मजेदार प्रश्न है। अरे पढ़ लिया करो दोस्तों, नौकरी है तो आजकल छोकरी है, नौकरी के बिना छोकरी भी नहीं है। बोलते हैं ना, आजकल रिश्ता करते हैं तो बोलते हैं कि लड़का क्या काम करा है, नौकरी लगा है नहीं लगा है, कि हम हमारी लड़की यहाँ पे नहीं देंगे। तो पढ़ लिया करो, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। कालीमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय ऑप्शन माँ, इमा, लिमा या आ। कालीमा शब्द में प्रत्यय पर का मतलब, पर प्रत्यय में पर आता है मतलब पीछे, जो शब्द पीछे जुड़ता है। कालीमा में पीछे शब्द कौन सा है बताओ मुझे। कालीमा के अंदर आपका पीछे शब्द कौन सा जुड़ा है ये बताइए मुझे, कौन सा शब्द जुड़ा है आपका कालीमा में? तो यहाँ पे जुड़ा है मेरे दोस्तों आपका कालीमा। कालीमा को, इस कालीमा शब्द को आप तोड़ लो, तोड़ के देखो इसको। कालीमा, कालीमा, कालीमा आ रहा है क्या आपका? ईमा आ रहा है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा ईमा। तो नंबर ऑप्शन को लो करो भाई। अगर लीमा करोगे तो आपका गलत होगा, ईमा प्रत्यय होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द है। यहाँ पे मिस्ड प्रिंटिंग हुआ है ये थोड़ा, यहाँ पे क्या नाम है मेरे दोस्तों? यहाँ पे नाम लिखा हुआ है आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द है। बताओ मुझे, सुहावना, खिलौना, बिछौना या सभी। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाए मेरे दोस्तों आवना प्रत्यय, जो शब्द पीछे जुड़ता है। सुहावना, सु प्लस आवना, सुहावना बन गया आपका। 1 नंबर ऑप्शन को लो करो भाई, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। सबके राइट जवाब आ रहे हैं यहाँ पे, 1 नंबर ऑप्शन आ रहे हैं सभी। क्वेश्चन हमारा कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है भाई, बताओ कौन सा होगा? ऑप्शन दयालु, उदार, कृतघ्न या निर्दय। कृतघ्न शब्द का सही विलोम होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्तों कृतज्ञ शब्द का सही विलोम दयालु नहीं होगा, उदार भी नहीं होगा, निर्दय भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? बचा आपका ऑप्शन 1। तो 3 नंबर ऑप्शन को चला के लो करो भाई, कृतघ्न होगा। जिन्होंने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लो किया उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नैसर्गिक का विलोम शब्द है। ऑप्शन सामयिक, कृत्रिम, चमत्कार, कोई नहीं। नैसर्गिक का विलोम है, तो यहाँ पे नैसर्गिक का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए मेरे दोस्तों, बताओ। नैसर्गिक का विलोम होगा
सामयिक नहीं होगा, कृत्रिम हो सकता है, चमत्कार नहीं हुआ, कोई नहीं। तो 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। आपका सही जवाब होगा 80 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन, निरसंगी का विलोम होगा कृत्रिम। अगला, त्योहार शब्द का शुद्ध रूप है। ये बताओ, आप त्योहार तो मनाते हो, आपको पता है, तो इस शब्द का बता दो भाई कि त्योहार शब्द है उसका शुद्ध रूप कौन सा होगा। ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से सिर्फ आपको एक ऑप्शन को चूज करना है। बताओ मुझे त्योहार शब्द का शुद्ध रूप कौन सा होगा। सर जी हमें नहीं आता है। क्यों नहीं आता, आप त्योहार नहीं मनाते हो? मनाते हैं सर जी, आप बताइए। मुझे आता है, मैं तो बताऊंगा आपको, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम आप दोगे तो ये तो छोटी सी चीज़ है, अगर ये पता नहीं होगी तो आपको क्या पता होगा। त्योहार शब्द का शुद्ध रूप नहीं पता है आपको, मैं बताऊँ? हाँ तो सुनो, त्योहार शब्द लिखा जाता है आपका कैसे, अद आता है, फिर आता है ये यो, फिर आता है हा, फिर आता है रे। ये कौन से ऑप्शन में है? ये 4 नंबर ऑप्शन में। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन को दो करो भाई, ठीक है। त्योहार शब्द लिखा जाता है, आपका शुद्ध रूप होगा ये त्योहार। देखो मैं इसको बड़ा कर लूँ, बड़ा कर रहा हूँ, देख लो एक बार आंख खोल के, अगर दिख नहीं रहा तो। त्योहार जो शब्द है वो इससे लिखा जाता है, ये लो, याद रखना, पूछा जा सकता है पक्का। अगला क्वेश्चन देखो भाई, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रति इच्छा या प्रतीक्षा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा भाई प्रतीक्षा। कौन सा हो जाएगा? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मतलब प्रतीक्षा किससे लिखा जाता है मेरे दोस्तों? तो प्रतीक्षा लिखा जाता है आपका ऐसे, पर बड़ी ती फिर अच्छा, प्रतीक्षा ऐसे लिखा जाता है। अब ये प्रतीक्षा है किस ऑप्शन में, मिलाइए यहाँ पे। तो ये आपका है लास्ट ही लास्ट ऑप्शन में, जो वैसे तो 4 नंबर ऑप्शन है, परंतु मैंने यहाँ पे इसको लिख रखा है 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो इस लास्ट वाले ऑप्शन को लॉक करो, लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा भाई, प्रतीक्षा ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन, उसके प्राण की बाजी लगा दी, दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, ये फूलों की माला दे ले आइए, वह महल पीछे पीछे नहीं पीले पत्थरों से बना है। वह महल पीले पत्थरों से बना है, कौन सा? वह महल यहाँ पे है, तो इसने बोला है कि वह महल पीले पत्थरों से बना है, तो इसने सही बोला है, कोई गलत तो बोला नहीं है। तो आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? वह महल पीले पत्थरों से बना है, ये वाक्य आपका क्या है? शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन देखो, राजा नल के स्त्री का नाम दमयंती था। यहाँ पे आपसे पूछा है कि वाक्य का शुद्ध रूप होगा, बताओ। ऑप्शन, दमयंती राजा नल की स्त्री का नाम था, या दमयंती राजा नल की स्त्री थी, या राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था, या राजा नल की पत्नी दमयंती थी। यहाँ पे आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो मेरे साथियों, राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था, इसको सही रूप से कैसे लिखोगे? तो ये लिखा जाएगा अपना कि राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था, ठीक है। राजा नल की स्त्री है ना, इसकी जगह आपको पत्नी नाम चेंज करना है, ठीक है। स्त्री नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा मेरे दोस्तों? यहाँ पे नाम आएगा पत्नी, शुद्ध रूप पत्नी लिखा जाएगा। तो राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में सही मेल नहीं है? ऑप्शन, ग्रह दशा, ग्रह घर, चीर भूत समय या चीर वस्त्र का खंड, या तरणी सूर्य या तरणी नाव, मात्र केवल या मात्र मात्रा। तो यहाँ पे किस क्रम में सही मेल नहीं है? 4 ऑप्शनों में से तीनों में सही मेल है, बाकी गलत है, बताओ कौन सा सही जवाब होगा। तो ग्रह दशा, देखो ग्रह दशा, ग्रह घर, ये आपका क्या है? किस क्रम में सही मेल नहीं है? 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है आपका सही मेल नहीं है। किस ऑप्शन में? 1 नंबर ऑप्शन में। बाकी देखिए, चीर होता है आपका भूस में, ये सही है। चीर वस्त्र का खंड होता है, ये भी सही है। तरणी का अर्थ होता है सूर्य है, और इस तरणी का मतलब होता है नाव। मात्र केवल होता है, और मात्र मतलब होता है माता। तो ये आपके जो 2 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन है, ये आपके सही होंगे, बल्कि 1 नंबर क्वेश्चन है जो ये 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? सही मेल नहीं है। अगला, किस क्रमांक में अभिराम अभिराम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? कौन सा क्रमांक है जिसमें अभिराम और अभिराम शब्द युग्म का सही अर्थ होगा भाई? ऑप्शन, मनोहर सुंदर, मनोहर विस्तृत, या स्वच्छ उन्नत, या सुंदर लगातार। बताओ बताओ भाई, फटाफट से लॉक करो। तो किस क्रमांक में अभिराम अभिराम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद होगा? तो देखते हैं, मनोराम सुंदर ये नहीं होगा, मनोरम विस्तृत ये भी नहीं होगा, स्वच्छ उन्नत ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा आपका? 4 नंबर ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। इस अभिराम का मतलब होता है मेरे साथियों कौन सा? सुंदर। किसका मतलब? अभिराम का।
और अविराम का मतलब होता है लगातार। तो जिन्होंने यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उनका सही जवाब होगा हाँ जी, आपका बिल्कुल राइट जवाब है। जिन्होंने यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक किया है ना, उनका सही जवाब होगा। सबका डी नंबर ऑप्शन आ रहा है ना भी, सबका डी नंबर ऑप्शन आ रहा है ना, तो सही जवाब होगा आपका। देखो, इतिहास के पूर्व कौन, इतिहास के पूर्व का के लिए एक शब्द है। इतिहास के पूर्व को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ऐतिहासिक, पूर्वकालिक, प्रागैतिहासिक या सर्वकालिक। ये क्वेश्चन गलत मत करना मेरे साथियों। अगर ये क्वेश्चन गलत कर दोगे ना तो मेरी आत्मा को बहुत ठेस पहुंचेगी। ये क्वेश्चन आना चाहिए। सबसे पहले जवाब दो, देखते हैं कौन कौन देगा। इतिहास के पूर्व का के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे आपका प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा भाई। ठीक है, ये 3 नंबर ऑप्शन है ना, इसको लॉक करो भाई। किस ऑप्शन को? 3 नंबर ऑप्शन को। हाँ भाई, अजाट, निक्की, ममता, अनिता, सबका सही जवाब हो रहा है भाई। सब ने कौन सा जवाब दिया है? सब ने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन का जवाब दिया है। कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन का जवाब दिया है यहाँ पे। इस 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अगला क्वेश्चन, बाणों को रखने का साधन के लिए एक शब्द है। बाणों को किसके अंदर रखते हैं? ऑप्शन तीर कमान, तुरीन, तुर्नियर या तपस्कार। बताओ मुझे, बाणों को किसके अंदर रखते हैं? तो बाणों को रखते हैं, आपको पता है किसके अंदर? तुणीर के अंदर रखा जाता है। और तुणीर शब्द कैसे लिखा जाता है? शुद्ध, अगर शुद्ध शब्द आप तुणीर लिखोगे तो तुणीर आपका शुद्ध शब्द ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे? ऐसे। तो यहाँ पे वैसे तो ये 3 नंबर ऑप्शन है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख के इसको 2 नंबर ऑप्शन लिखा है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा ये तुणीर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, बाणों को रखने का साधन तुणीर, याद रखना। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है वो कॉपी में नोट कर लिया करो भैया आप। यह रेलवे किस वर्ग के व्यंजन है? ऑप्शन तालव्य, उत्सम, अंतस्थ या औष्ठ्य। यह रेलवे किस वर्ग के व्यंजन है? देखो कितना शानदार और मज़ेदार प्रश्न है अभी। बहुत ही इजी नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो आपका। तो यहाँ पे होगा आपका अंतस्थ व्यंजन है। यह रेलवे कौन से व्यंजन है मेरे दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन होंगे। जिन्होंने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उनका सही जवाब होगा। आगे बढ़ो। अगला है, अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन क प्लस छ, क प्लस च, क प्लस छ प्लस ए या सभी। देखो दोस्तों, अक्षय वर्ण है वो किससे मिला है? देखो, शब्द बोल के देखो। अक्षय, पहले के आ रहा है, फिर अक्षय, से आ रहा है, फिर अक्षय, छः क्लास में क्या आ रहा है? ए की मात्रा आ रही है। तो कैस है ए किस में है? तो ये है आपका कैस है ए में। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन लिख रखा है ना, यहाँ पे ये जो आपका सही जवाब होगा कै प्लस में से प्लस में ए, बिल्कुल राइट जवाब होगा आपका ये। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन का इस ऑप्शन को लॉक करो। देखो साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी, शानदार लगी, मज़ेदार नहीं रही? क्लास के नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए इससे भी शानदार क्वेश्चन आपको करवा सकूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।